सबके फोटो दिखे। जब यादों का विनाश हुआ तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। अब ये करवट बदलना माना लाला को एक भाव से प्रकृति देखो भगवान को, और एक भाव से पुरुष। चलो इधर की भी लाइट जला देना तो बेटा। जब यादों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। जब यादों का विनाश हुआ तब भगवान कृष्ण के आंख से एक आंसू की बूंद भी, भगवान कृष्ण किसके वंश के थे? यादव के वंश के थे, यादवों के। पर यादवों का वंश का जब नाश हो गया तब भगवान की आंख से एक आंसू भी नहीं निकला, क्योंकि भगवान जानन वाले थे। आगे फिर इस बात को समझाया गया है कि लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। तो लाला के करवट बदलना माना प्रकृति का करवट बदलना। जैसे कोई भी एक उसमें सोया रहता है तो गहरी नींद में भी करवट तो बदलता है ना, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं पासा पलटना। नींद में भी करवट तो बदलते हैं ना। तो ये जो प्रकृति है, किसकी कैसी भी प्रकृति है, आज सुख है तो कल दुख, दुख माना फिर वो करवट बदलती है। सदाई जैसे एक समान सो नहीं सकते है ना। देखो कोई अगर किसी बीमारी की भी अवस्था में होता है तो भी जोरी से भी उसकी करवट बदलवाते हैं कि भाई एक सीधा पड़ा है तो इसको थोड़ा करवट पासा तो इसका पलटाओ। तो ये बात प्रकृति की है। तो एक प्रकृति तन की, तो तन की प्रकृति में भी करवट बहुत जरूरी है। मन की प्रकृति में भी करवट बहुत जरूरी है, और धन की प्रकृति में करवट होना बहुत जरूरी है। तो करवट माना क्या, क्लियर हुआ ना? प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो प्रकृति का चेंज होना ही प्रकृति की करवट है। और ये प्रकृति का चेंज होना ये पक्की बात है, कोई चाहे या न चाहे ये पक्का होगा ही होगा। तो भगवान ने बोला अगर प्रकृति करवट बदल रही है तो पाण आनंद मनाओ, पर हम पर दुखी हो जाते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। तो लाला मना कृष्ण, तो कृष्ण के करवट बदलने पर, तो कृष्ण एक हो गया प्रकृति और एक कृष्ण हो गया पुरुष। तो करवट बदलना मना प्रकृति का चेंज होना, और प्रकृति का चेंज होना ये कटु सत्य है। कोई इसको एक्सेप्ट करे न करे पर वो होकर ही रहती है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, मान के पीछे अपमान, ये सब खड़े हुए ही हैं एक दूसरे के पीछे। तो ये है प्रकृति का करवट बदलना। तो भगवान ने बोला कि लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। पर हम क्या करते हैं, चूंकि संसार में दृष्टि है तो पाण फिर उत्सव की जगह हम दुखी होते हैं। अच्छा हुआ दुख आया, कोई बोलेगा अच्छा हुआ दुख आया, क्योंकि दुख के पीछे तो सुख खड़ा है ना। पर सुख चाहिए पर दुख के पीछे सुख खड़ा है, जिसको ये पक्का होगी
वो उसमें भी आनंद मनाएगा कि चलो अच्छी बात है। तो वही भगवान पकड़ा रहे हैं कि लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा खुश रहो। तो कौन सा घर? एक तो प्रकृति रूपी है घर, उसमें भगवान को विराजमान करते हैं। एक छोटा सा मंदिर बनाना या जो भी जिसकी श्रद्धा है जिसमें भी, तो एक वो भाव, एक ये अंदर में भगवान को बिठाया, हर रूप में भगवान को देख रहे हैं, तो ये भी एक उत्सव मनाओ ना। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। तो एक दिल रूपी घर में, हृदय रूपी घर में, मन रूपी घर में, और एक वो घर जो घर में हम भगवान का एक छोटा सा स्थान बनाते हैं कि हमारे भगवान इधर बैठे हैं, तो भी खुशी मनाओ। जो कर्म भक्ति में होते हैं ना, वो खुशी में भोग लगाना, खुशी में उनके सामने कुछ बोल के आना, भजन सुनाना, तो ये सब खुशी के ही भाव है ना। ये आरती अरदास क्यों है? ये सब भगवान को रिझाने के ही तो भाव है ना। जैसे उस दिन वो प्यारी ने एक आरती संध्या माता की गाई, तो ये भी भगवान को रिझाने का है ना, कि शाम के समय सब देवी देवता घर में उनका वास होता है, तो ऐसी आरती करो। तो ये सब जो भी हैं आरती अरदास भजन, ये सब भगवान को रिझाने के लिए हैं और उत्सव मनाने के लिए हैं, खुश होने के लिए हैं। पर हम उस बात का जब मीनिंग नहीं समझते हैं, तो या तो ऐसे लगता है ड्यूटी है तो पूरा करें, तो भगवान तो उसमें भी राजी होता है, चलो ठीक है ड्यूटी समझ के कुछ तो की, मेरे पास आई तो सही, पर उत्सव मनाओ, उत्सव खुशी मनाओ। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति, वाणी का सदुपयोग करो। मन का और अपनी जो भी शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति, इधर उधर भटकने न देके भगवान के भाव में स्थिर रखो। तो मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। वाणी से, वाणी का सदुपयोग माना क्या? जितना जरूरी है उतना ही बात करो। जो भी बात करो भगवान का भाव पहले रख के बात करो। ये है वाणी का सदुपयोग। जितनी जरूरत है उतनी बात, जिसके लिए हो उसके साथ ही। तो जिसके लिए उसके साथ बात करेंगे तो फिर परचिंतन नहीं होएगा ना। तो भगवान ने वही बोला कि वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देह भान तक भुला देना चाहिए। सारा दिन भगवान की याद, और जिस दिन उत्सव हो ऐसे बिजी रहो भगवान के भाव में कि देह तक भी भूल जाए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। तो 2 बूंद अगर आंसू की निकले तो पण वो सार्थक है। किसके लिए निकलेगी? भगवान के लिए। तो वो आंसू भी सार्थक हैं। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। जिस दिन देखो संसार के भाव में भी रोना आता है और गुरु के भाव में, भगवान के भाव में भी रोना आता है, पर दोनों के रोने में कितना फर्क है। एक रोना हमको प्राण भारी करता है और एक रोना हमको कितना हल्का करता है। एक रोने से देखो पण और मत्थे में सूर भी बढ़ेगा, कमजोरी भी लगेगी, और जो भगवान के पीछे रोना होता है ना, तो मत्थे का सूर भी होएगा ना तो गायब हो जाएगा, कहाँ चले जाएगा पता नहीं। और पण ताकत रहेगी। तो टोटल भावों की करामत है ना, कि भाव कौन सा है।
तो हमेशा अपने भाव पर ध्यान दो। उत्सव के दिन, जिस दिन उत्सव हो उस दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सचरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को नहीं, उस दिन खाली रिश्तेदारों को नहीं, केवल रिश्तेदारों को नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। उस दिन खाली कोई होता है ना घर में भक्ति भाव का, तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं और भोज करते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है वो भी, पर गरीबों को, माना जहाँ जरूरत हो वहां पर भी दो। ऐसे ज्ञान में गरीब कोई नहीं है। ज्ञान के भाव में अगर देखो तो ये सब कर्म भक्ति में आते हैं। गरीब है, ऐसा है, पर भगवान ने बोला कोई गरीब नहीं है, सबका चारा परमात्मा है। तो गरीब करके किसी को मत देखो। भगवान ने सबकी रोजी रोटी बना के रखी है, किसी का फुल्का, किसी की पूड़ी, पर भगवान भूखा किसी को नहीं सुलाता है, सबको देता है। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो ये गरीब अमीर ये सब कर्म भक्ति की बातों में आते हैं, वरना ज्ञान में कोई गरीब नहीं है। गरीब माना जरूरतमंद, जिसको जरूरत है उसको जानो और वहां दो। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। सच्चे साधुओं को, साधु कर्म भक्ति में साधु जो भी हो, पर ज्ञान में साधु माना जिसको संतोष है, जिसको सत्य का भाव है, संतोषी है, वो है साधु। साधु माना वो नहीं गेरू कपड़ा पहना है और मन में पता नहीं क्या है। तो साधु माना सत्य, सरल, संतोष, जिसमें ऐसे गुण हैं वो साधु है। सच्चे साधु सन्यासी को भी, सन्यास माना जिसने मन का नाश किया है, जिसका मन नहीं रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा भाव जिसको नहीं आता है, जिसने मन का नाश किया है, वो है सन्यास। सच्चे साधु सन्यासों को भी भोजन कराना, स्वयं भी भोग उपभोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। खुद भी और जिसको जरूरत हो उसको भी देकर पुण्य की, पुण्य पाप ये सब कर्म भक्ति में है। पर भगवान ने बोला ये है देना, वन वे ट्रैफिक, मेरे को देना है माना देना है, तो ये प्यार की बात है। जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और स्व का अर्थ है प्रागट्य, उत्सव। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रागट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रागट्य होता है तो उत्सव ही है। तो उत का अर्थ है ईश्वर और स्व का अर्थ है प्रागट्य। तो ईश्वर का जब प्रगट हो, तो मन में ईश्वर का प्रकट होना, बुद्धि में, हृदय में, या कर्म भक्ति के भाव में, जो घर का एक स्थान है वहाँ भगवान की मूर्ति जो भी है, तो वहाँ भगवान जी विराजमान है, ऐसा जो भाव बनाते हैं, तो ये वो भाव है। तो उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्रागट्य। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रागट्य। तो ईश्वर का जब प्रागट्य हो तब उत्सव मनाओ। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रागट्य होता है तो ये उत्सव ही है। तो ये उत्सव, बाकी संसार के भाषा में उत्सव क्या हो गया, ज्यादा हल्ला शोर, पार्टी शार्टी, डांस, ये सब उत्सव। उसमें क्या है, टोटल बाहर मुक्ता का खर्च है, इंद्रियां बाहर जाएंगी, बाहर मुक्ता का पैसा खर्च, उसके बाद देखो फिर थकान, थकान, गलत कर्म, ये उत्सव। उत्सव मात्र लूली जीभ के लाड़ प्यार के लिए नहीं,
खाली खाना पिलाना जीभ को, इसके लिए उत्सव नहीं हो। उत्सव मात्र लूली, लूली किसको कहा है? जीभ को। तो जीभ के लाड़ प्यार के लिए नहीं, जीभ का लाड़ प्यार माना इसको बस टेस्ट रेस दे दो, टेस्ट का जो रस है ना जीभ को, ये देते रहना, ये उत्सव नहीं है। परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए, भगवान के साथ एक होने के लिए उत्सव किया जाए। तो उत का अर्थ है ईश्वर और स्व का अर्थ है प्रागट्य। तो जब ईश्वर का प्रागट्य हो माना उत्सव है। पर संसार में देखो तो उत्सव माना क्या? उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा, तो अभी यशोदा ने भी उत्सव मनाना चाहा। वो क्या? अंग परिवर्तन। इसके पहले प्रकृति परिवर्तन की बात हुई कि जब प्रकृति परिवर्तन होती है या करवट बदलती है तब भी उत्सव मनाओ। तो जैसे शरीर सोया रहता है ना, कोई देखो कोमा में भी जाता है, हाँ, तो एक साथ एक जैसी अवस्था में सोया रहता है, तो भी उसको जोरी से भी हिलाते हैं, उसको जोरी से भी हिलाते हैं कि एक ही भर सोया हुआ है ना, तो इसका थोड़ा साइड चेंज करो। तो प्रकृति का चेंज इतना जरूरी है कि कभी नहीं भी करती है तो जोरी से भी कराना पड़ता है। तो ये भगवान की प्रकृति से अगर कोई करवट आए तो भगवान ने कहा कि उस समय भी उत्सव मनाओ। जैसे अभी कृष्ण का भाव चला था कि सारी द्वारिका नगरी डूब गई, तो भी उन्होंने उत्सव मनाया। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। तो यशोदा माता रोज ब्राह्मणों की, गायों की सेवा करती थी, पर आज यशोदा माता बोलती है कि मैं कुछ चेंज करूंगी, उसके साथ प्लस दूसरा भी कुछ करूंगी। तो दूसरा क्या? कि जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं आज उनकी भी पूजा करूंगी। तो ये यशोदा माता का भाव है। जैसे हम हरिद्वार में होते थे ना, तो जब सत्संग हाल में से सत्संग पूरा होता था तो कभी कभी सतगुरु भगवान ऐसा ऑर्डर करते थे कि आज प्रसाद सबसे पहले किसको दिया जाए? जो सत्संग के बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए ऑटो वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले, या कोई किसी का ड्राइवर आया होता था, बाहर इंतजार करता था, तो भगवान बोलते थे पहले उनको तृप्त करो प्रसाद देके। तो पहले उनकी प्रसाद की बाद फिर अंदर में प्रसाद आता था योगियों के लिए, सत्संगियों के लिए। तो ये भगवान इस रूप से भी चेंज करवाते थे। तो ये भी एक उत्सव है ना कि रोज रोज इधर तो आज वो प्यारे भी खुश हुए ना। तो ये भी उत्सव, तो इस रूप में भी ज्ञानी उत्सव मनाता है। तो भगवान कभी कभी ऐसी भी लीला करवाते थे। हरिद्वार में होते थे ना, तो भगवान बोलते थे पहले जो बाहर जिनके ड्राइवर इंतजार कर रहे हैं 2-2 घंटे से खड़े हैं, पहले उनको प्रसाद दे के आओ। जो ऑटो वाले बाहर खड़े हैं पहले उनको, तो जो भी बाहर होते थे बिल्डिंग के बाहर, उनको प्रसाद हाथ में दे के आते थे। उसके बाद अंदर आते थे और सत्संगियों के लिए प्रसाद होता था। तो भगवान वही उत्सव की बात कर रहे हैं कि ये भी एक खुशी है ना। खाली ऐसे नहीं कि रिश्तेदारों को, पर कभी कभी ऐसे करके भी भगवान ने बोला खुशी मनाओ। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ,
किंतु जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है, उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है, ऐसा नहीं करती है कि मैं दान करूंगी गरीबों को, नहीं। अपना ही आप समझ के उनको पहले तृप्त किया जाए, क्योंकि गरीब देखना, अमीर देखना, तो ये सब क्या है, कर्म होने की बात है। किसी को गरीब समझ के कुछ देना, माना मैंने अपने आप को कुछ तो समझा ना कि मैं कुछ हूं, तभी तो सामने वाला गरीब है ना। तो इधर सुन्या सकड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल। मूरख गंड खोले ना, कर्मी भयो कंगाल। ये गुरु नानक जी बोल के गए हैं कि सुन्या और सकड़ा कोई नहीं है, गरीब सुन्या कोई नहीं है, सबके अंदर परमात्मा की ज्योत है। सुन्या सकड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल। फिर मूरख, जो मूर्ख हैं कौन, जो देह अध्यास में है। तो मूर्ख देह अध्यासी वो गांठ खोलते नहीं है, और जो कर्मी है ना वो कंगाल हैं, बस करने में ही पूरे पड़े हैं। ये गरीब है इसको दूं, ये गरीब है ऐसा करूं, इनको दूं, तो वो कंगले खुद हैं। वरना भगवान सबका दातार एक राम है। अच्छी बात है, भगवान ने आपको दिया है, हमको दिया है, देना चाहिए, पर अपना आप भाव से। बेचारा करके किसी को मत दो कि बेचारा। संसार में तो बोलते हैं ना बेचारा, तो कौन है बेचारा? सबका चारा परमात्मा है। कोई भी बेचारा नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। भगवान ने सबके लिए बना के रखा है, थाली सबकी बनी पड़ी है। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या, पूछ रहे हैं। किसी भी जीव को अगर गरीब मानोगे तो भगवान भी बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उसके घट में भी वो ही बसता है, सबके अंदर लाल। तो वो भगवान की शक्ति सबके अंदर लाल है। नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। फिर भगवान ने बोला अगर दान देते भी हो तो नम्रता पूर्वक, फिर दीनता पूर्वक दान दिया जाए। वो दृष्टांत है ना कि एक राजा दान करते थे, तो जब भी देते जाते थे उनकी आंखें नीची होती थी, और हाथ नमस्कार का भाव होता था, तो दान भी देते थे। तो किसी ने उनको बोला कि आप दान दे रहे हो तो आंख तो ऊपर करके दो, देखो तो सही किसको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं। तो राजा ने क्या जवाब दिया कि देने वाला ऊपर है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूं। मैं आंख उठाकर देखूंगा तो पता नहीं इन आंखों में कब अहंकार आ जाए कि फलाना है, टीरा है, इसको देता हूं, उसको देता हूं, उसका कर्म, उसकी बात। तो वो आंख नीची करके और देता था नम्रता भाव से कि देने वाला तो कोई दूसरा है, मेरे को निमित्त कारण बना के वो मेरे से ये सेवा करवा रहा है। नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, जो ले रहा है वो भी एक जीव है, उसके हृदय में परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर दान दो। उसके अंदर भी भगवान का वास है, ऐसा समझकर जो भी लेना देना कर रहे हो वो भले करो, करने की मना नहीं है, पर हम उस इंटेंशन को नहीं समझते हैं, फिर बोलते हैं भगवान ने मना किया है। तो भगवान ने मना नहीं किया है, भगवान ने अहंकार करने की मना की है। अपने आप को समथिंग कुछ समझ लो,
मान लो उसकी मना की है। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। इसीलिए यशोदा माता दान करने की बात ही नहीं कर रही है कि मैं एक एक की पूजा करूंगी और एक एक का सम्मान करूंगी। सम्मान माना समता में आके मान, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। जो मेरे में शक्ति है वही शक्ति तेरे में है। जो प्रभु परमात्मा मेरे अंदर है वही भगवान प्रभु परमात्मा आपके अंदर में है। जब ये भाव रहे तो ये भाव है सम्मान का। सम्मान माना संसार के भाव में क्या है कि कोई आया तो 4 प्लेटें सामने रखे, माना मैंने सम्मान किया। तो भगवान ने बोला वो सम्मान नहीं है। 4 प्लेटों में 2 प्लेटों में भी अटक है ना कि इसमें काजू बादाम है, कहीं ज्यादा न खा ले। तो भगवान ने बोला ये सम्मान नहीं है। तो क्लियर हुआ, समता में आके मान करो कि जो तू है सो मैं हूं। इस घोड़े को खिलाने में, अपने शरीर रूपी घोड़े को देखो खिलाए हैं। कितने अनाज बोरियां इसमें गया है आज तक, तो किसी को बताते हैं? और किसी को थोड़ा भी ऐसा करते हैं तो मुख कितनी जल्दी बक लेता है, मन कितनी जल्दी ईगो कर लेता है। इसकी संभाल करो। तो यशोदा माता दान करने की नहीं, पूजा करने की नहीं, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है, अभी फिर भगवान डिफरेंट समझा रहे हैं कि किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। किसी को अगर जरूरत है तो हमने उसका हेल्प किया, कोई बात नहीं, तो वो एक अलग बात है। और पूजा करके माना अपने आप सम्मान की भाव जो हो वो अलग बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। तो किसी की हेल्प करना और किसी को सम्मान वाली पूजा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। माना दोनों के भाव में फर्क है, भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्रागट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी। जिस दिन कन्हैया का प्रागट्य हुआ था, जन्म हुआ था, उस दिन यशोदा माता गोपियों को उपहार देने गई थी। तो उस दिन गोपियों ने कहा था, क्या कहा था? आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। तो यशोदा माता उपहार के स्वरूप मिठाई, कोई खिलौने, किसी को साड़ी, समझो जो भी देने गई। तो गोपियों ने कहा कि आज इतना खुशी का दिन है कि हमको लेने के लिए नहीं बनता है, हमको लगता है कि हम कैसे आपको दें, कैसे हम लाला को दें। तो यशोदा माता देने को जाती है तो गोपियां कहती हैं कि आज लेना नहीं पर कन्हैया को कुछ देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था कि आज हम आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इसके लिए हमने इतने एकादशी के उपवास किए। हाँ, भगवान ने आज सुनी हमारी वो बात, तो आप हमको देने मना अपनी बात उधारा चुकाने आई हो, हमको नहीं चाहिए। हमको तो पाना तुमको लाला को कुछ देना है। तो ये जो लेने देने की बात है ना, हाँ, तो यही संसार में जो हम बच्चा होता है तो हम मिश्री या कुछ देते हैं ना। अभी तो मिश्री का भाव पैसों में आ गया है कि 51 रुपया दिया, 101 समथिंग, जिसके साथ जैसा रिलेशन है। तो पहले भाव में कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी या कुछ मुंह मीठा, इसका नाम ही है मिश्री कि मिश्री का देते हैं। तो मिश्री माना मुंह मीठे का। तो गोपियों ने कहा आज लेना नहीं, हमको कुछ देना है।
उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। यशोदा माता देने गई थी पर उन्होंने लिया नहीं गोपियों ने, पर उन्होंने कहा कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ दें। जहां लेने की इच्छा होती है वहां मोह होता है। अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि जहां भी लेने का भाव है तो वहां मोह होता है, और जहां देने की इच्छा होती है वहां प्रेम। जहां लेने की बात है वहां है मोह की बात, कि मैं ले रही हूं क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा अरदास किया था, तो उसका उजूरा हो जाए, तो ये सब मोह की बातें हैं। पर जहां देने का भाव हो तो देना माना प्रेम। वही भगवान की वाणी में आता है ना कि प्रेम देना, बस वन वे ट्रैफिक, देते जाओ देते जाओ। जैसे वन वे ट्रैफिक होती है ना, इधर से जाना है इधर से आना है, तो रास्ता अलग अलग होता है, जाने का अलग आने का अलग। नहीं तो एक ही रास्ते में आना जाना हो तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट, मन मोह, फिर कर्म। जहां देने की इच्छा होती है वहां प्रेम। यशोदा कहती है आज मुझे सभी व्रजवासियों की पूजा करनी है। तो यशोदा माता कह रही है कि आज मेरे को पूरे व्रजवासियों की, जो भी गोप गोपियां इसमें रहती हैं, सबकी पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया, सारे गांव को उन्होंने बुलाया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो, तो नंद जी ने भी यशोदा माता को कहा कि देने में कोई संकोच मत करो, बिना संकोच, जो भी मन में भाव आए, जिसके प्रति भी जैसा भाव आए देने का, दे दो, संकोच मत करो। जब से कन्हैया घर में आया है, अभी नंद जी क्या अनुभव कर रहे हैं, हाँ, कि जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती है कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। तो नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा माता से कि जब से नंद जी का जन्म हुआ है, हमारे घर में उनका आना हुआ है, तब से घर में इतनी बरकत आ गई है, इतनी बरकत हर चीजों में सब में आ गई है कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ऐसे लगता है कोई रख के जाता है, हम खाली निमित्त कारण बने हैं बांटने के लिए। तो वही भगवान बोलते हैं ना कि ये जितना जितना निशुद्ध भाव से शुद्ध भाव से करोगे ना, उतना उतना बढ़ता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती है जहां भाव शुद्ध हो, वहां ऐसी करामात देखने को मिलती है। और हमको तो बहुत अनुभव है इन बातों का। जहां भाव शुद्ध हो, खाली देने की भाव हो ना, तो वहां पता नहीं कहां से बरकत आ जाती है, हमको खुद को समझ में नहीं आता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती है जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। तो लक्ष्मी माता का जहां अनादर हो, दुरुपयोग हो, तब वो चली जाती है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है। अभी मुद्दे की बात समझो, भगवान क्या समझा रहे हैं और क्या पकड़ा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है। ये अवसर सबकी लाइफ में, सबके साथ, सबके पास आता है जब भाग्य हमारे अनुकूल होता है, कि हम जो चाहें वैसा हमको मिलता है, जैसा हम चाहें वैसा होता है। तो जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्य उदय होता है।
ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना। ऐसे समय में बड़े प्रेम से, इधर तो कर्म भक्ति की बात है, तो दान दक्षिणा की बात है, पर भगवान ने बोला अपना आप समझ के बांटो। भगवान ने दिया है ना। भगवान बोलते हैं ना, जो चाही सो तू आई। हाँ, जो चाहे तू सोए। तो तू आई। तो हाँ अपने अपने से जो भी दान करते हो तो अपना आप समझ के करो, हाँ दान नहीं बोलो। हाँ, दान नहीं बोलो, दान पर कर्म भक्ति है ना, ये भागवत पढ़ रहे हैं तो आप चारों समझ के। स्थितियां हैं। हाँ, इधर कर्म हाँ, भक्ति वाले भी हैं, ज्ञान वाले भी हैं। तो बोला भाई जो तू आई, जो तू चाहे सो तू आई। हाँ, जो तू चाह रहा है सो तू तो ये बन जाए। भगवान बताते हैं ना भाई, हाँ तू सब कर सकता है, तू जो चाहता है वो हो सकता है, हाँ होता हाँ है। हाँ। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करो। दान करो मना अपना आप समझ के दो। हम्म? निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा। जो भी दोगे वो दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा, उल्टा होगा, तब संपत्ति को सजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। जब अनुकूल भाग्य हो और जब प्रतिकूल भाग्य हो, तो भगवान बोलते हैं दोनों स्थितियों को अभी आप जानने वाले हो। तो जब अनुकूल ऐसी स्थिति आए तो पाण कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने से भी होता है कोई बात नहीं, परिवार का कोई करता है, चलो आपकी सहमति भी आपका राजी होने का भाव है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, पर प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति है, सामने वाला कर रहा है, तो भी खिटपिट या ऐसा द्वंद्व, ऐसा भाव मत करो। कई प्रकृतियों में हमने देखा है, कोई करता एक है, रंज फिर दूसरा होता है। तो ऐसा रंज वाला भाव मत करो, क्योंकि अगर आपका रंज वाला भाव है तो वो आपको ही घाटा देगा। पर अगर आपका रंज वाला भाव नहीं है, सहमति है, शांत भाव है, तो ये भी आप उसको उस करने में पाण साथ दे रहे हो। तो क्लियर हुआ, जब भाग्य हमारे अनुकूल होता है तो खुद से होता है तो भी करो, सामने वाला करता है तो भी शांत रहो, उसके भाव में राजी रहो। जे कोई ऐसा भी है जो नहीं करता है तो उससे भी पाण करवाओ। कि चलो इतना तो बांट के आ, ये तो दे के आ, ये तो इसको दे। क्योंकि जो नास्तिक हैं उनमें आस्तिकता डालना भी हमारा ही धर्म है। उनको उस बात का महत्व पता नहीं है। तो ये तीनों स्थितियां समझो। और जब प्रतिकूल होता है तब कितना भी सजो के रखो ना, तो इधर से आया इधर गया, पता ही नहीं पड़ेगा। तब संपत्ति को सजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे। पर जिनका अनुकूल भाग्य होता है उसमें अगर उनका सच का भाव किया हुआ रहता है, कुछ अच्छा कर्म, कुछ सच का, तो जब उनका प्रतिकूल भाग्य समय होता है तो उसमें वो डोलायमान नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए अगर भगवान ने ऐसा मौका दिया है ना, तो ऐसे मौके का अच्छा फायदा लो। जैसे कोई सेल लगती है तो कितना फायदा लेते हैं, अरे सस्ती चीज है लूट लो। तो जब ऐसी कोई बात समय आता है तो उसका पूरा भरपूर फायदा लेना चाहिए। तो जब हमारे प्रतिकूल समय आता है उल्टा, तो उस समय फिर क्या होता है, इन समय की बातों का जो मिलता है ना फल, वो उस समय हमको काम दे के जाता है, माना मन हमारा डोलायमान नहीं होता। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। वो दरिद्र हो गए थे, वन में भटकना पड़ा था, पर भगवान ने उनको नहीं छोड़ा।
क्योंकि उनका समय उनके प्रतिकूल था तो उन्होंने लुटाया था भगवान के भाव समझ के। बाकी ये अनुकूल और प्रतिकूल ये सबके लिए है। आज राजा है तो कल रंक, आज रंक है तो कल राजा हो सकता है। ये सब भगवान ने पहले ही पकड़ाया ना कि ये सब प्रकृति की करवट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पासा पलटती है ना तो प्रकृति एक करवट बदलती है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये सब के पीछे लगा पड़ा है। और इसकी चिंता मत करो, इसका उद्यम भले करो पर चिंता मत करो कि मेरे साथ ही ऐसा, मेरे लिए ही ऐसा। उन्हें वन में भटकना पड़ा था तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गवा देना पड़ा था। राजा नल, राजा नल और दमयंती की कथा आगे आएगी। वो भी इतने बड़े राजा थे, उनकी पत्नी थी दमयंती, तो वो इतने बड़े राजा सम्राट थे, उनके सामने भी एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि उनको सब कुछ गवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो। तो सत्कर्म माना कैसा, सिर्फ दान पुण्य सत्कर्म नहीं, जो भी जिस जैसा भी हो, सत्य का भाव, जिसके साथ भी व्यवहार लेना देना हो तो उसमें संसारी लेन देन का व्यवहार का भाव न करके परमात्मा का भाव, ये हुआ सत्कर्म। सत्कर्म वही नहीं है कि दान किया, दक्षिणा किया। भगवान की वाणी चार तरफ की है। भगवान की वाणी ऐसे भी होती है कि सिर सहे ना अपना तो स्नान करो, घर सहे तो दान करो। अगर आपका सिर सह रहा है तो स्नान करो, वरना स्नान की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा स्नान है मन का। और अगर घर की प्रकृति अगर सह रही है तो दान करो, वरना एक का मन खटपट कर रहा है, एक का मुंह सुजा पड़ा है और एक माई बैठ के दान कर रही है, तो ये भी सार्थक नहीं है। कभी भगवान बोलते हैं ऐसे करो कि ये हाथ करे तो ये हाथ को भी पता नहीं पड़े, माना इतना गुप्त। ये सब बातें समय, स्थिति, देश, काल, पात्र, ये चार तरफ का ज्ञान है, आप सबको समझते जाओ। कुल मिला के बांटना और देना। हाँ बोलिए। जैसे लेने की चाह नहीं है ना, हम्म, भगवान जैसे प्रभु ने सिखाया है ना, भगवान ने देना ही देना सीखो, नाट लेना। हाँ तो सही में हमको अभी चाह नहीं है तो सही में वो तृप्ति महसूस होती है अपने को। ऐसे लगता है कि सही में देने में ही मजा है। हाँ ये मजा गुरु ने सिखाया है, सिखाया, सही निरीक्षा बात। होना। हाँ निरीक्षा, हाँ, देने का भाव। इन्हें भगवान ने नहीं करे पर मुड़ी ना दिसो, पीछे नहीं मुड़ो। हाँ हाँ पहले नजर उतारते थे तो बोलते थे ना कि पीछे नहीं मुड़ के देखना है। हाँ तो ऐसे ही ये भी ये हाँ, सीख क्योंकि गए हैं। पीछे देखेगी तो अपनी नजर, दूसरे की नजर नहीं लगती है, पर हाँ अपनी नजर। हाँ, तो ऐसे चाह अपनी दे, नजर लग जाएगी। हाँ नजर उतारते हैं तो ये बोलते हैं ना। आत्मा की शुद्धि गुरु के समझ से ही होती है। हाँ, तो दूसरे की नजर नहीं दीदी लगती है। हाँ जी जी। और बोलते हैं ना दिने दुख आने दिने राजी रहा। हाँ वो स्थिति है भगवान ना। बोलते हैं ना दिन। हाँ, तो में ये खुशी होती है, हाँ देने, लेने में नहीं। हाँ हाँ, देने कोई में जो हमको दे आनंद तो। आता है वो। हाँ हाँ, ये भी दिने स्थिति है ना। दुख होया आनंद राजी रहा। हाँ, डिने दुख होया अण डिने राजी रहा। हाँ, ये भी एक स्थिति है मन की। मन की, इसमें हाँ। सबसे पहली स्थिति है मांगन से। पहले तो हम मांगते थे कि ये मिले, ये मांगन से मिले। मरना हाँ, तो भगवान ने बोला मांगन मांग से मरना भला। मरना, हाँ, तो ये मांगने है से, हाँ सतगुरु की सीख। हाँ, मांगन सतगुरु की मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। हाँ, सीख। हाँ, तो ये भी भीख है। ये गुरु की, ये हमारे गुरु की सीख है ना। हाँ हाँ, तो ये मांगना माना क्या, कितने रूपों में होता था। अरे ये नहीं देके ये दे, मेरे को साड़ी नहीं देके मेरे को ये गिफ्ट दे, भला पैसा दे।
फिर भगवान ने बोला सहज मिले सो, भाई सहज में मिले फिर लो, पर मांगो मत। फिर हम बोलते थे हमने मांगा थोड़ी, हमने तो सहज में फलानी ने दिया और मैं ले लिया। तो भगवान ने बोला सहज मिले सो दूध बराबर नहीं है, कि सहज में मिला तो दूध बराबर नहीं है, फिर उससे ऊपर उठो। फिर भगवान ने बोला कोई दे तो दुख होए, फिर दिने दुख होइया अण दिने राजी रहा। कोई, आप अपना म्यूट करो ना प्यारे। हाँ। तो कोई दे भी ना तो हमको दुख होना चाहिए कि मेरे में कोई उसने कमजोरी देखी क्या जो मेरे को देने का ऑफर कर रहा है। फिर जब अपनी वो कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ, तो फिर प्यार वाली बात है। फिर भगवान ने बोला है सारी सृष्टि ये जो भी मैंने बनाया है वो तेरे लिए तो बनाया है ना। तो ये सब मन की स्थितियों को चेक करो, बाकी संसार है तो व्यवहार भी है ना। फिर भगवान ने ये भी कहा है कि संसार है तो व्यवहार है, पर व्यवहार में भाव रखो परमार्थ का, बस। फिर संसार से भाग के कहाँ जाएंगे बताओ, इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, पर व्यवहार में भाव होए परमार्थ का, परमात्मा का। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीतांबर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। तो आज यशोदा के अनुकूल था भाग्य। हाँ, नंद बाबा ने भी उनको आज्ञा दे दी थी जो करना है करो। तो बोली ऐसा सोना समय में क्यों गवाऊं। तो यशोदा माता भी पीतांबर, साड़ी, आभूषण, जिसको जो भाव हो रहा था बोल रही थी ले जाओ, और बांट रही थी। तो उनके बांटने में नंद बाबा को ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा लगता है कोई रख के गया है। तो ये अनुभव की बातें हैं। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोदी में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही है तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। अभी फिर भगवान स्थितियों की बात समझा रहे हैं कि एक दान तो पीतांबर, साड़ी, गिफ्ट, आभूषण ये दान देना, और एक दान है किसी को मान का दान दो, उसकी इज्जत मान। तो ये दूसरा दान। तो यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह से दान दे सकूंगी। कन्हैया जब सोया रहेगा तो मेरे को फ्री टाइम होएगा तो मैं अच्छे से दान कर सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो, अगर कन्हैया जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठा रहना पड़ेगा। फिर मैं कैसे दूंगी, जागेगा तो बच्चे को गोद में ही तो उठा के रहेगी ना माता। इतना छोटा सा बच्चा है तो मेरे को उसको गोद में लेकर बैठा रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। तो मेरे को उनका मान भी करना है। तो वो उस दान से फिर भगवान ने पकड़ाया कि मान का दान, सबको रिस्पेक्ट, आदर, इसका दान करो। बदले में मत मांगो कि मैंने इसको इतना प्यार किया, इसका मैंने इतना आदर किया, तो उसने मेरे को बदले में क्या दिया। तो मान का दान, सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। फिर तो मेरे को उसको गोदी में लेके बैठे रहना पड़ेगा, न मैं वो वस्तु भेंट कर पाऊंगी,
न किसी को रिस्पेक्ट दे पाऊंगी। भाई बड़ा है तो पैर पड़ूं, छोटा है तो प्यार करूं, हाँ बराबर वाला है तो गले मिलूं। ये भी तो सम्मान है ना। पर समय के अनुसार ये सब हम संस्कृति अपनी भूलते जा रहे हैं कि बड़ा है तो पैर पड़े, हाँ छोटा है तो हाँ बड़ों के पैर पड़े। कुछ तो है ना ये सब हमारी संस्कृति में। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसे भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का लालन पोषण करे। कल इसको थोड़ा अच्छे से और खोलेंगे। ये लाइन को फिर से पढ़ रही हूँ, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, अभी गरीब मना पैसे का गरीब नहीं, भगवान ने समझाया ना, गरीब कर्म भक्ति का भाव है जो पैसे से गरीब देखता है, पर गरीब कोई बना नहीं है। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों, ब्राह्मण माना जिसकी ब्रह्म पर दृष्टि है वो है ब्राह्मण, और कर्म भक्ति में वो जात का ब्राह्मण जो यज्ञ पाठ हवन पाठ पूजा ये कराता है वो ब्राह्मण। तो जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं, भगवान जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का लालन पोषण करे। तो भगवान जब देते हैं तो उस भाव से ये भी भाव साथ में देते हैं कि तुम्हारे सदके किसी को मिले। माना निमित्त कारण तुम हो, देने वाला दातार है, फिर तुम्हारे सदके किसी को मिले। कल पढ़ेंगे, टाइम भी हो रहा है। एक एक वचन वाणी के भाव से बात करो जिसको बोलना है। दीदी भगवान बोलते हैं ना, आत्मा जो है तृप्ति, हाँ तृप्ति का गुण है आत्मा। हाँ, तो आत्मा सही में तृप्ति का। तृप्ति उसी में ही है। सबको मतलब दे के खाओ तो और अच्छा लगता है हर बात में। हाँ मतलब थोड़ी भी कुर्बानी में अपने को सुकून मिलता है। हाँ, तो क्यों आत्मा ना का हमेशा, गुण हाँ हमेशा रहे। वही, बस वही तत्व पे नजर। भगवान ने, कृष्ण बोले ना, सबसे प्रिय भगत है तू मेरा, हाँ जे तेरी तत्व पे नजर है। तो हाँ, सही में तेरी वो अगर दृष्टि, वो दृष्टा सियर होना भी गुरु ने ही सिखाया है। सही बात। हाँ हाँ सही बात है। और किसी को प्यारो, और किसी को बोलना है? सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ मतलब ये अच्छा, सबका रिस्पेक्ट करो। हाँ, आदर भाव का दान। अच्छा, हाँ आदर भाव का दान। यशोदा बोल रही ना कि हाँ, मैं सबका आदर कैसे करूंगी? कैसे उपहार तो मैं करूंगी। बोलूं सुजाता मेरे बदले दे दे, वो पड़ा है, पर उठ के हाँ जब मैं खुद पांव पड़ूं, किसी को गले हाँ मिलूं, तो ये भी मिलो। मान है ना। देखो हाँ अतिथि भगवान कोई घर में आता है, ऐसे ही उनको हाँ खाली बैठो, भले खिलाओ पिलाओ, हाँ, पर वो हाँ मिलने का जो भाव है कि बड़ा है तो थोड़ा पाँव पड़े, छोटा है तो हाँ प्यार करूं, तो उसका एक हम्म, अलग ही भाव है ना। हाँ तो बिल्कुल भगवान वही, यशोदा माता भी वही सोच रही है। वही सोच रही है। तो ये इससे अच्छा अच्छा लाला लगा वो लाला हाँ सोया रहे, हाँ, तो मैं अच्छा से रिस्पेक्ट करूँ, गले अच्छे से लगाओ। सबको दूं। ऐसे भी हाँ संसार में हम लोग सोचते नहीं है कि बच्चा सोए हाँ तो मैं सब झट से काम कर लूं, काम कर लूँ। नहीं। नहीं और होता है ना। वो समझदार माँ भी वही होती है कि बच्चे के सोने में अपना जरूरत का काम पहले निपटा ले, हम्म वही समझदार होती है। पर वही आजकल वो समझ। कई घरों में देखें समझदारी नहीं होती है, उस समय फालतू काम होता है, फिर बैठ के हाँ रोती हैं कैसे करें, बच्चा छोटा है, ऐसा है। हाँ हाँ नहीं, हमारे समय में ऐसे ही होता था ना। हम्म जब बिल्कुल। बच्चे सोते थे तो उस समय जो जरूरत का होता था कि किसी की मतलब कोई बात भी नहीं हो कि इसका काम पूरा नहीं हुआ है, तो जरूरत का काम तो कभी खुटता नहीं है प्यारो, पर जो हाँ जरूरत का काम की किसी की आवाज भी नहीं उठे तो कर हम्म लेते थे मना।
अच्छा। तो ये सब वही भगवान ने आर्ट सिखाया ना। हाँ, सब्जी भगवान ने अब्जी आर्ट। काटने का, उस करने का, भले देर से पकती थी 2 घंटे के बाद, पर समय मिला है तो चलो ये भी काम करके रख लें, ये भी ऐसा कर लें। तो ये सब संसार में भी ऐसा सोचते हैं, तो यशोदा माता तो सच में सोच रही है ना। हाँ, सही बात। चलो बहुत ऐसा अच्छी बात। लगता है दीदी कि मानदान सबसे बड़ा दान है, कि उसमें तो कुछ लगता भी नहीं है, लगता भी नहीं है। बस सबको मान देते चले जाओ तो उससे हाँ, ही। देखो कुछ लगता भी नहीं है, पर फिर भी कितने कंजूस हैं। हाँ, कितने कंजूस है, कितनी जगह माइजर हो जाते हैं इसके लिए भी, कई जगह। हाँ, कितनी जगह माइजर मन है हमारा कितने आड़े आता है। हाँ, इसलिए नहीं। हर समय मानदान को तो हर समय प्रेजेंट में अपने आगे आगे रखें, कि भाई मानदान तो करती चले, प्यार प्रेम करते प्यार चले। करते रहो, सही बात है, मानदान तो करते रहो ना। पर कितने दान तो कंजूस टाइम टाइम पे ही होता है, हर समय नहीं होता, लेकिन मानदान तो हमारे पास है। सदा ही है, उसमें सही है। पाई पैसा भी नहीं लगता है, बराबर कोई हमारा एक वेलकम कुछ करता है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ तो जी। सामने वाले को भी तो लगेगा ना, इसलिए बराबर भगवान से मानदान। यही चाहते हैं हमेशा सबके लिए सादर नमस्कार यही रहे मन में, कि उनके सादर नमस्कार रहे। हाँ हाँ, सही बात। दीदी भगवान देता है तो सबके लिए देता है। भाई हाँ, उदार उदार चित्त चित्त बनो, बनो। उदार चित्त बनो, सबके पालन लालन करो। हाँ हाँ खाली अपने लिए नहीं, पर हाँ सबके लिए भगवान देता है। हाँ जो देता है सबके लिए, भाई उदार चित्त बनो, हाँ हाँ, सब सही। सबका लालन पालन करो, हाँ हाँ खाली अपने लिए नहीं जियो। हाँ, कई प्रकृति में किसी एक प्यारी की सहायता होती है कि वो जो बोलती है वैसा आता है, तो उस प्यारी को तो पाना, और सुजाग की बात है कि जिसको नहीं मिलता है तो पाना मेरे सदके उसको मिले। सदके मिलता है ना। हाँ, मिलता है, पर कहाँ होता है, मन कितने आड़े आता है। पर वो ऐसे हम माइजर है तभी, हाँ, हम माइजर कंजूस है हैं। तभी, नहीं तो भगवान तो बोलते हैं ना, तुम उदार चित्त बनो। हाँ, उदार चित्त, उदार मन, बुद्धि से और उदार। आदर सत्कार करो, कोई भी आए घर में, अतिथि आए कोई भी आए, सबका आदर सत्कार करो ना। हाँ हाँ, सही बात। और प्यारों, किसको बात करना है? किसी को बोलना है? किसी को? मुक्ता दीदी, निर्मला दीदी, रानी दीदी कहाँ गई? चलो बात करना है तो करो। हाँ बोलो, हरिओम माता, हरिओम चओ। मूंखे माता ॿुधण ॾाढो वणंदो अथव, ॻाल्हाइण घटि वणंदो आहे। हा, ॾाढो सुठो कंदा आहियो, इहो ई त आहे श्रवण मनन। पर तव्हां जेको हूंदो आहे, हिकिड़ो लोहार जो धकु, हिकिड़ो हूंदो आहे सोनार जो धकु। एक लोहार का धक्का, एक सोनार का। हाँ। आपका लोहार का धक्का है, मनन करके फिर बात करते हो आप। हाँ, आप लोहार हो, लोहार। 100 धक्के सोनार के, एक धक्का लोहार का। आपका एक धक्का। हाँ, हफ्ते में एक बार बोलते हो, सटीक बोलते हो। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। और प्यारों, हाँ निर्मला माता बोलिए आप। प्रेम त भॻवान हिकु गिफ्ट ॾिनी आहे न, सभिनि खे प्यार प्रेम कयो, इहा त हिकु गिफ्ट आहे भॻवान जी। हाँ, प्यार प्रेम भगवान की। ने सबको ये गिफ्ट दिया है, प्यार और प्रेम। हाँ, खुद भी खाओ, सबको और बांटो, प्रेम सबको प्यार। प्यार करो, भगवान बोलते हैं ना, प्यार बांटो। है भी सस्ता, है भी महंगा। हाँ, ये एक गिफ्ट है भगवान की। नहीं, वही तो भगवान बोलते हैं ना, सबको प्यार है बांटो, भी प्यार सस्ता करो। और है भी महंगा। मोबाइल हाथ में पकड़ो। हाँ, सही बात है। हाँ, है भी सस्ता, पाई पैसा भी नहीं लगता है। नहीं पर है भी महंगा, सब लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, तभी तो क्योंकि बोलते हैं प्यार से किसी का स्वागत, मुस्कुरा के स्वागत कर तो फूलों के गुलदस्ता भी फीका पड़ जाएगा। हाँ, फूलों का गुल, आपके पास तो एक खजाना है भाई। सच में भगवान ने तब प्यार से बोला, मुस्कुरा के किसी का स्वागत कर तो फूलों का वो गुलदस्ता भी इसको ये फीका है। नहीं, आप में वो गुण तो है। ऐसा है प्यार में। नहीं, वही बोल रही हूँ, आपके आपकी पास वो भगवान की गुण कृपा है है। मेरे, नहीं नहीं, हम भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, आपके पास वो गुण है। हमने देखा है आपकी ये भाव। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू भगवान का। और प्यारों, किसको बात करना है?
श्री कृष्ण गोविंद करें। किसको बात करना है प्यारों? टाइम तो हो गया, 1 बज रहा है। श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। शिवो हरि ओम। सबको हरि ओम। सबको हरिओम। सबको हरि ओम। राधे राधे। हरिओम आंटी। हरि ओम बेटा, हरि ओम।